बिना काजू क्रीम के बनाए बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा मटर पनीर। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, घर के बेसिक मसाले हैं, बनाना ही बहुत आसान है, हर किसी को बहुत पसंद आएगा ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पर मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ा देंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 8 से 10 लहसुन ऐड करेंगे और इन्हें हम हल्का सा भून लेंगे। लहसुन को हल्का सा ब्राउन कर लीजिएगा। लहसुन भुन जाने के बाद इसमें हम 3 लंबाई में कटी हुई स्लाइसेस में कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें तब तक भुनना है जब तक ये जो प्याज है हल्के से ब्राउन ना हो जाए। ध्यान रखिएगा, प्याज को रफ चॉप करने के बजाय इसे स्लाइसेस में कट करिएगा, जल्दी भुन जाती हैं। इस रेसिपी में हम कोई काजू क्रीम का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो प्याज को अच्छे से भुनिएगा। इसी के साथ जो प्याज है अच्छे से भुन गया है, इससे ज़्यादा इसे नहीं भुनिएगा, इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसे हमें पीसना है, तो पीसने से पहले इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। जब हमें हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसे हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। साथ ही में 1 इंच अदरक, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च की मात्रा अपने आप ज़्यादा कम कर लें, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 हरी इलायची। इन दोनों खड़े मसालों को ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में। नेक्स्ट इसमें 50 ग्राम पनीर ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से इन्हें पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा, बस सारी चीज़ें अच्छे से पिस जाएँ इतना ही पानी ऐड करिएगा। पनीर की वजह से जो ग्रेवी है बहुत ही बढ़िया रिच और क्रीमी बनती है। सो बिना किसी काजू क्रीम के भी आप बहुत ही बढ़िया रिच और थिक ग्रेवी बना सकते हैं। नेक्स्ट वापस से गैस पर मीडियम फ्लेम में कढ़ाई रख देंगे, उसमें थोड़ा सा बटर और ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो बटर को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ ऑयल का इस्तेमाल करें। इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, साथ ही में 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, जिससे ग्रेवी में कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, पकाना नहीं, बस अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब इसमें जो हमने प्याज का पेस्ट बना कर रखा था ना, उसे ऐड कर देंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें अच्छे से भुनना है। ध्यान रखिएगा, ये मेन स्टेप है, इसे अच्छे से भुनिएगा तभी ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसे जल्दी जल्दी भून देंगे ना तो ग्रेवी में वो टेस्ट नहीं आएगा, जिसकी हमें अक्सर शिकायत रहती है कि रेस्टोरेंट जैसा नहीं बना। जब तक प्याज भुन रहा है तब तक हम क्या करेंगे, 2 टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। इसी के साथ जो प्याज अच्छे से भुन गया और ये पहले काफ़ी ज़्यादा ड्राई भी हो गया है, अब इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ ही में जाएगा स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और चुटकी भर चीनी ऐड करेंगे। चीनी से ग्रेवी में अच्छा टेस्ट आ जाएगा, चुटकी भर चीनी से ग्रेवी मीठी नहीं होगी। इन सारे मसालों को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब वापस से इसे हमें अच्छे से भुनना है, मतलब इसे वापस से तब तक भुनना है जब तक ये जो मसाला है थोड़ा ड्राई ना हो जाए। इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। ये जो मिक्सचर पहले काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करिएगा और ध्यान रखिएगा गर्म पानी ऐड करिएगा, जिससे कुकिंग प्रोसेस नहीं रुकता है और ग्रेवी में टेस्ट बना रहता है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद गैस को बंद कर दीजिएगा और इसे साइड में रख दीजिएगा। चलिए फटाफट से पनीर को फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में थोड़ा सा बटर डाल देंगे और साथ ही में 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जैसे बटर मेल्ट हो जाएगा इसमें पनीर के पीसेस डाल देंगे। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। पनीर को आप हमेशा ग्रेवी बनने के बाद ही भुनिएगा। पहले ही पनीर को भून के रखने से क्या होता है, जो पनीर थोड़ा हार्ड हो जाते हैं, चूई हो जाते हैं। ग्रेवी बन जाने के बाद इसे आप भुनेंगे ना तो फटाफट से भुनने के बाद इसे ग्रेवी पलट देंगे, जिससे ये सॉफ्ट रहते हैं। इसमें ऊपर से थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे ये खाते समय फीके नहीं लगेंगे और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर को हमें तब तक भुनना है जब तक कि बाहर से हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम को हाई नहीं करिएगा, वरना ये तुरंत से ब्राउन हो जाएंगे और जलने भी लग सकते हैं। और इसी के साथ जो पनीर है अच्छे से भुन गए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इन सारे पनीर को हम कढ़ाई में डाल देंगे और पनीर के साथ में ही 1 कप हरा मटर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर लिया है, अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो उन्हें उबाल कर ऐड करिएगा, जिससे जो मटर हैं वो जल्दी पक जाते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पका लेंगे, जिससे पनीर और मटर में जो ग्रेवी है ना उसका मसालों का फ्लेवर चला जाए। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर पकने देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। लास्ट में इसमें भुनी हुई कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को हल्का सा भून लीजिएगा, उसके बाद क्रश करके ऐड करिएगा और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड करेंगे। और इसी के साथ बिना किसी काजू क्रीम के बना हुआ हमारा मटर पनीर बिल्कुल रेडी है।
एक बार इस तरीके से मटर पनीर बनाकर देखिए, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। और आपको लगे जो ग्रेवी है थोड़ी गाढ़ी है तो इसमें आप थोड़ा गर्म पानी ऐड कर दीजिएगा। एक बार इस तरीके से मटर पनीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।